Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our English grammar tips. Today our topic is unit number 4 part 2 descriptive statistics measures of dispersion. इससे पहले जो चैप्टर हमारा टॉपिक था यानी यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 उसमें हम मीन मॉड और मीडियन को डिटरमाइन करने का जो तरीका था वो बता चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे कि मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे आज। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम suitable average is called mean deviation or average deviation. Absolute deviation means all the deviations are taken as positive. यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो स्टैटिस्टिक्स से इतना फेमिलियर नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि एब्सोल्यूट डेविएशन मीन्स ऑल द डेविएशंस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी जब आपने किसी भी डेविएशन का आपने लेना है एब्सोल्यूट लेना है तो उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नेगेटिव मार्क्स जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उनका जो माइनस है या नेगेटिव उसकी जो करेक्टरिस्टिक है उसे आप इग्नोर करेंगे और उसे पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास -3 आ गया, हमने मीन डेविएशन जो है वो हमने की है तो वो आया -3.5। अब -3.5 जो है जब हम उसका एब्सोल्यूट लेंगे तो वो बन जाएगा 3.5, यानी उसका जो माइनस था उसे हमने इग्नोर कर दिया। द साइन मॉड आर रीड एज मॉड, ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं इनको मॉड के ये मॉड का साइन है। मीन डेविएशन इज डिनोटेड बाय मीन डेविएशन यानी MD एंड गिवन बाय द फार्मूला ऑफ अनग्रुप डाटा इज m.d is equal to sigma mod of x minus x bar over n. For group data, mean deviation is equal to sigma f into x minus x bar का mod over sigma f. Mean deviation is usually calculated about mean और median, यानी mean deviation जो है ये या तो mean को करेगा कैलकुलेट करेगा या median को, बट इट मे बी कैलकुलेटेड अबाउट अदर एवरेजेस, और ये दूसरी भी जो है वो एवरेजेस को काउंट कर सकता है। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, फाइंड मीन डेविएशन 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा आ गया जिसका हमने सबसे पहले मीन निकालना है। हमने जब इसका मीन निकाला, फॉर एग्जांपल अगर हम 6 + 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12 इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, हमारे पास मीन क्या आ गया, 9 आ गया हमारा। अब वो 9 जो होगा हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार, ठीक है, तो x माइनस एक्स बार हमने फाइंड आउट करना है। ये जैसे यहाँ पर ये बताया गया था x माइनस एक्स बार, ठीक है, x तो हमारे पास मौजूद था जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी। अब उसमें से जब हमने उसके मीन यानी 9 को माइनस किया तो हमारे पास x बार आ गया, तो उन दोनों का हमने समीशन लेना है या सिग्मा उनका लेना है, उन दोनों को हमने प्लस करना है और डिवाइडेड बाय n करना है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास मीन आ गया 9 जिसे हमने माइनस कर दिया फर्स्ट वैल्यू से, फिर हमने 9 क्योंकि मीन था उसे हमने माइनस किया 7 से, देन 10 से, देन 12 से, 13 से। हमारे पास जो वैल्यूज़ आती रही वो -3 आती रही, -2, 1, 2, 3, 4, -5, -1 एंड 3। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज़ द डाटा। अब यहाँ पर हमें जिस चीज़ को कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर किया गया है कि हमारे पास जब x माइनस म्यू, अब जो म्यू है इसे हम क्या कहेंगे कि ये x माइनस एक्स बार भी कह सकते हैं आप इसे, और इसे म्यू भी कह सकते हैं, यानी कि मीन को आप दो वर्ड से जो है वो म्यू से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और x बार से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी x बार और म्यू दोनों एक ही चीज़ का दो अलग अलग नाम हैं जी। तो ये हमारे पास x माइनस म्यू आया था, यानी x माइनस एक्स बार आपने लास्ट स्लाइड में देखा था, ये हमारे पास बन गया था -3, -2, यही डाटा जो है वो आगे कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर आ गया -3, -2, 1, 3, 4, -5। अब नेक्स्ट में जो हम इसका एब्सोल्यूट ले रहे हैं, ठीक है,
एब्सोल्यूट जब हमने लिया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उसके जितने भी माइनस वैल्यूज़ होंगी उनका माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें -3 से जब हमने इसका एब्सोल्यूट लिया तो ये बन गया 3, then 2, 1, 3, 4, 5, 1, 3। नेक्स्ट, समीशन ऑफ mod x माइनस एक्स बार और म्यू इज इक्वल टू 22। अब ये कैसे आया हमारे पास? ये जो वैल्यू थी, ये जो x माइनस एक्स बार था या x माइनस म्यू था, इसको हमने टोटल किया 3, 2, 1, 3 और ये टोटल बन गया 22 और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास थी वो थी 8। तो 22 को जब आप 8 में डिवाइड किया आपने तो आपके पास मीन डेविएशन आ गया 2.75। अब यहाँ पर आपको इस स्लाइड में बताया जाएगा कि मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा कैसे निकालना है। वो तो था अनग्रुप डाटा। अब यहाँ पर देखें कि नंबर 1 बॉक्स में आप आ जाएं तो यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं, क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं 14 to 15। ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है 12, 13, 10 to 11। देन फ्रीक्वेंसी दे दी गई इसकी 3, 8, 15, 20, 8, 10 एंड 4। समीशन ऑफ एफ जो है इन सारी वैल्यूज़ का जो समीशन निकल आया या सिग्मा निकल आया, जब इसे टोटल किया हमने तो वो बन गया हमारे पास 60। अब मिड पॉइंट हमने इसका ले लिया, मिड पॉइंट लिया हमने 14.5, 12.5, यानी यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री थी, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके मिड पॉइंट के लिए जो लोअर क्लास बाउंड्री है और अपर क्लास बाउंड्री है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया जाता है, तब हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमने निकाला, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14.5, ठीक है। यहाँ पर देखें 12 एंड 13 को प्लस किया तो हमारे पास जब हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 12.5। सेम लाइक 10 + 11 देन डिवाइडेड बाय 2 10.5, देन 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2 8.5। ये हमने इनका मिड पॉइंट भी निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक आया कि x माइनस एक्स बार, मोड ऑफ x माइनस एक्स बार, वो आ गया 5.3। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये 5.3 कहाँ से आया। यहाँ तक तो आपके ये 3 कॉलम आपके क्लियर हो गए, लेकिन 5.3 कहाँ से आया? सो इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैंने ये नीचे मीन को डिफ़ाइन किया। मीन जो हमने लिया था तमाम वैल्यूज़ का, ये जो मिड पॉइंट था, इन तमाम के थ्रू हमने क्या ले लिया? मीन ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 14.5, 12.5, इन सब को हमने प्लस किया और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आ गया मीन आ गया इसका, इस डाटे का, वो था 9.5। सो अब 9.5 जो है हमारे पास आ गया इसका मीन। अब मीन को अब यहाँ पर हमने लेना है कि 14.5 में से आपने माइनस करते जाना है 9.5, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ में से आपने 9.5 आपने माइनस करते जाना है, तमाम वैल्यूज़ में से आपने 9.5 माइनस करते जाना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास 5.3 बन जाएगा, -3.07, -1.27। तो ये आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। यानी जब आपने मिड पॉइंट में से मीन को माइनस करना है, 9.5 को आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 5.3 और ये जितनी माइनस वैल्यूज़ थी उसका जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस में चली जाएंगी तमाम वैल्यूज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें f, ऊपर देखिए f इंटू मोड ऑफ x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार का जो मोड था वो हमारे पास आया था 5.3। तो f के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। f क्या है? 3 ने मल्टीप्लाई हुआ 5.3 के साथ, 8 मल्टीप्लाई हुआ 3.07 के साथ, सो 15 मल्टीप्लाई हुआ 1.27 के साथ, 20 मल्टीप्लाई हुआ 0.73 के साथ। यानी ये इसको हम माइनस करते गए, मल्टीप्लाई करते गए इसके साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जवाब आता गया। लास्ट में जब हमने इसका जो सिग्मा लिया यानी इसे टोटल किया जब हमने, तो वो हमारे पास बन गया 120.21। अब मीन डेविएशन निकालनी थी आपने, तो उसका फार्मूला था हमारे पास कि 120.21
221 को हमने डिवाइड कर दिया 60 के ऊपर, क्योंकि मीन डेविएशन का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ जो था हमारे पास ये आ गया 60 आया था, तो उसको हमने जब डिवाइड किया तो 2.0035 हमारे पास इसका आ गया। ये हमने निकाला मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन इट्स डेफिनेशन। Demerits of mean deviation, it is not able of more solution, negative signs are ignored in its calculation। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो आप कह सकते हैं कि समीशन, जिसे समीशन से भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करने के लिए, तो उसका फार्मूला आप देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स इन माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस मीन स्क्वायर ओवर एन। सो अब यहाँ पर देखिए कि x क्या है, x इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे समीशन आपने करना है ना इन दोनों का, तो यहाँ पे है कि x इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स, मीन इज़ द एवरेज ऑफ द set of numbers, n is the size of the set and sigma is standard deviation, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आप सिग्मा को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। इस डाटा का जो हमारे पास डाटा मौजूद था हमने उसका मीन निकाला। मीन आपको निकालना आता है, यानी तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास आ गया 6। अब देखिए समीशन ऑफ s इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस मीन यानी x बार ओवर n। तो यहाँ पर आप देखें इस फार्मूले के तहत आप इजीली समझ सकते हैं 3 माइनस 6, ठीक है, 3 माइनस 6 यानी इस जो मीन आया था हमारे पास उसे हमने फर्स्ट वैल्यू में से माइनस किया, प्लस फिर सेकंड वैल्यू में से माइनस किया, देन थर्ड वैल्यू में से, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ वैल्यू में से इसे हमने माइनस किया। ये देखें दरमियान में प्लस के साइन आते गए और डिवाइडेड बाय f कर दिया, सॉरी 5 कर दिया। सो नेक्स्ट ये है कि हमने उनको कैलकुलेट किया तो 9 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16 ओवर 5। तो जब उसका हमने स्क्वायर रूट लिया 74 को 5 पे डिवाइड करके हमने जब उसका स्क्वायर रूट लिया तो दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3.847। Now we are coming to variance. In probability theory and statistics, variance is the expectations of the squared deviation of a random value variable from its mean. Informally, it measures how far a set of number is spread out from their average. S square is equal to summation of xi माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। अब इनकी जो एक्स आई क्या है, एस क्या है, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू सैम्पल वेरिएंस, एक्स आई द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ द वन ऑब्जर्वेशन, एक्स बार द मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसके भी आगे से हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। इफ़ डाटा इज़ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड देन वी यूज़ दीज फार्मूलाज। अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो है यह है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, एंड ग्रुप डाटा के लिए जो है एस स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर 2 स्क्वायर ओवर समीशन ऑफ एफ। अब यहाँ पर हमने इसका वेरिएंस को निकालना है अनग्रुप डाटा का, तो एस स्क्वायर फार्मूला आ गया हमारे पास। फर्स्ट कॉलम जो था ये हमारा, इसको देखें पहले कि यहाँ पर हमने x लिया जो कि हमें डाटा गिवन था, ठीक है, लास्ट में हमने उसका समीशन कर लिया। देन x माइनस एक्स बार निकालना है, x माइनस एक्स बार, तो x बार हमारे पास था यानी जो 110 था उसको डिवाइड किया हमने 11 पे, सॉरी 10 पे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 थी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 थी, तो हमने मीन निकाला 110 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11। देन अब हमारे पास आ गया x माइनस एक्स बार, तो वो हमने निकाला x माइनस एक्स बार, यानी x में से हमने यानी 12 में से माइनस किया 11। जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ x में दी गई थी उन तमाम में से हमने x बार को माइनस किया, यानी x बार हमारे पास आया था 11, इसे हमने -11 तमाम वैल्यू में से -11 किया। अब हम गए नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब जो हमारे पास x माइनस एक्स बार थी इसका आंसर आया था 1 -3 6 2 4। अब जितनी भी ये वैल्यू जो उनका आंसर आया था उन सारों का हमने लेना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, सो इसी तरह तमाम का स्क्वायर जो है वो करते, लास्ट पे से हम इसका टोटल करेंगे, दैट इज़ 244। नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। तो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर था वो हमारे पास आ गया 244 डिवाइडेड बाय n। व्हाट वाज द n? n वाज 10, तो उसे हमने जब 10 पे डिवाइड किया तो वो आ गया 24.4। 24.4 का जब हमने स्क्वायर लिया देन इट विल बी 595, यानी 595.36। ये इसका आ गया अनग्रुप डाटा का वेरिएंस। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ अनग्रुप डाटा। अब इनडायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटा का फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का स्क्वायर, और ग्रुप डाटा में है स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन ऑफ एफ माइनस समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ स्क्वायर। अनग्रुप डाटा का हमने जब लगे सपोज, अब ये हमने सारी वैल्यू जो है वो सपोज की हैं, ये 64 जो है वो सपोज किया, 100 सपोज किया एंड देन 20 भी हमने सपोज किया। सपोज दैट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन n is equal to 100 and summation of x is equal to 20, then find the variance। वेरिएंस का फार्मूले में आप इसे पुट करेंगे वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 64 था और डिवाइडेड बाय n करना है, माइनस समीशन ऑफ x माइनस n का आपने स्क्वायर लेना है। इसी फार्मूले को आप लेके आगे चलें तो 64 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि n हमारे पास 100 था, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6। ग्रुप डाटा का वेरिएंस जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल हमारे पास मौजूद है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8 एंड देन 8 to 10। नेक्स्ट लास्ट पे मैंने इसे समीशन का कहा। एफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन होंगे। एक्स हमने इसका फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए क्या है एक्स, व्हाट इज़ एक्स? एक्स इज़ द मिड पॉइंट, यानी अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री दोनों को आप जब प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे देन इट विल बी द मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। जैसे 0 + 2 करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 1 2 आ जाएगा। 2 and 4 करें, दोनों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो आ जाएगा 3। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 divided by 2 is equal to 5. Same like that 6 and 8 is equal to 14 divided by 2 is equal to 7. 8 + 10 18 divided by 2 is equal to 9. So इसके लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जब हमारे पास x फाइंड आउट हो गया, मिड पॉइंट हमारे पास आ गया, तो हमने fx निकाला। fx इज इक्वल टू सिंपली 10 × 1, then 20 × 3 is equal to 60, then 30 × 5 is equal to 150, 25 × 7 is equal to 175, 15 × 9 is equal to 135, and the summation of fx is equal to 530. Now we are going to fx square। तो x square हमने लेना है, तो x square के लिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, तो 1 × 10 जो है वो इज इक्वल टू 10। 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 9 × 20 इज इक्वल टू 180। 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 25 × 30 इज इक्वल टू 750। 7 का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 49, 49 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन
9 स्क्वायर लिया और उसे 15 से मल्टीप्लाई करके हमने इसका समीशन निकाल लिया। देन वी विल पुट द वैल्यूज़ इन द फार्मूला समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, यानी ये समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, इसे हमने समीशन ऑफ एफ पे डिवाइड करना है। सो 3380 को डिवाइड जब आपने किया 100 पे, माइनस 530 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर जब हमने लिया, इसे कैलकुलेट किया तो देन इट विल बी 5.71 is the variance of group data. Advantages and disadvantages of variance. The advantage of variance is that it treats all deviations from the mean the same regardless of their direction. The squared deviations cannot sum to zero and give the appearance of no variability at all in the data. The drawback of variance is that it is not easily interpreted. Thank you. If you like the video, then share it, like it, and subscribe the channel. Thank you. Allah Hafiz.